सनातनी ब्राह्मण हैं। हमारा धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हो सकते हैं, किसी देश का प्रधानमंत्री कोई नेता नगरी थोड़ा होता धर्म गुरु। हिंदू धर्म है ही नहीं, सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। अरे कौन से बाबा, कहाँ का बाबा भाई? वो तो साधु के रूप में शैतान है, डेढ़ा खवाल। वो तो साधु के रूप भगवा बस पहन करके, अरे उसकी भी पोल खुलेगी। एक ट्वीट सुबह कर देते हैं तो पता चलता ये है कि पूरी भाजपा कैबिनेट पागलों की तरह से मीडिया बुला करके बयानबाजी करने लगती है, सफाई पेश करती है। चुनावी मुद्दे से विकास के नाम पर वोट मांगने की हैसियत में नहीं है। चाइना का जो नाम आ जाता है तुरंत इनकी हवा गुम हो जाती है। ये देश के लिए अभिशाप हो गया। आने वाले समय में आपने सुना होगा, इतिहास पढ़ा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। उसी तरह से अंबानी अडानी की कंपनी है, इस देश में हुकूमत करेगी और लोग उसके वहाँ नौकरी चाकरी करेंगे, जूते खाएंगे और यही होगा। हिंदू समाज ही सबसे ज्यादा जूता खाएगा, चिंता मत कीजिए। और गोदी मीडिया का एक जानते हैं क्या है? चाहे वो अंजना ओम कश्यप का एबीपी चैनल हो, अरविंद गोस्वामी का हो, या अमित देवगन का हो, रोहित सरदाना का हो, चित्रा त्रिपाठी का हो, या दिहाड़ी मजदूर हैं सब। अगर वो काम सरकार की नहीं सुनेंगे तो ये बताइए माल कहाँ से मिलेगा? लिपस्टिक पाउडर का दाम कहाँ से आएगा? कपड़े भव्य कहाँ से पहनने के मिलेंगे? अडानी अंबानी का चैनल है और उस चैनल वाले क्या करेंगे, तुरंत 2 मिनट में किक आउट करके बाहर कर देंगे। इनके रोजी रोटी का सवाल है भाई। मालिक जो कहता है वो करना पड़ता है कर्मचारी और नौकर को। ये मालिक थोड़ा है सब, और सबके मालिक माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं इन गोदी मीडिया चैनलों को। ये तो यूट्यूब चैनल के आप जैसे भी स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र है। इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका खतरे में है, चुनाव आयोग खतरे में है। आपको खतरा भी दिखाई नहीं दे रहा है? इस देश की संप्रभुता खतरे में है, इस देश के बेरोजगार नौजवानों का रोजगार खतरे में है, शिक्षण संस्थाएं खतरे में है, तमाम चीज़ तो खतरे में है। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? अब हिंदू समाज भी भोगेगा ना। गलती कुछ लोगों ने किया है। के लिए तो प्रधानमंत्री समझिए कि एक मसीहा के तौर पे आए हैं। लोगों ने उनको राम से ऊपर का दर्जा दिया है। हिंदू समाज कुछ चूतिए दिए होंगे महाराज, कुछ चूतिए मूर्ख नालायक बेहुदे हो दिए होंगे। तो उसी समाज से आते हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, आप भी उस अरे हम सब सनातनी ब्राह्मण हैं। हमारा धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हो सकते हैं, किसी देश का प्रधानमंत्री कोई नेता नगरी थोड़ा हो सकता है हमारा धर्म गुरु, या हमारा नारायण परवरदिगार आलम या परमात्मा। और कोई थोड़ा हो सकता है? नहीं, हिंदू समाज के लिए तो सोच रहे ना। अरे कहाँ हिंदू अरे भाई हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म है ही नहीं। अच्छा, सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। मुसलमान धर्म नहीं होता, इस्लाम होता है। और ये जो क्रिश्चियन धर्म नहीं होता, ईसाई धर्म होता है। सरदार धर्म नहीं होता, सिख धर्म कहलाता है। चलिए और अगला सवाल कि वीवो जो चाइना की कंपनी थी उसे किक आउट कर दिया, उससे हटाया गया। वहाँ पे पतंजलि चाह रही है कि हम स्पॉन्सरशिप करें आईपीएल का। क्या कहेंगे? स्वदेशी कंपनी पतंजलि बाबा रामदेव की अगर आईपीएल को स्पॉन्सर करेगी तो ये अच्छी खबर है। भाई साहब कई हजार करोड़ का कर्जा तो माफ किया है माननीय मोदी जी की सरकार ने। ये काने का कौन काने? किसको कह रहे हैं? रामदेवुआ, बाबा रामदेव जी। अरे कौन से बाबा, कहाँ का बाबा भाई? वो तो साधु के रूप में शैतान है, डेढ़ आँख वाला। वो तो साधु के रूप भगवा बस पहन करके, अरे उसकी भी पोल खुलेगी। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि जहाँ काहे हमको खुश होना चाहिए? काहे हमको खुश होना चाहिए? रामदेवुआ के आने से हम खुश हों? देश की अर्थव्यवस्था पंगु हो गई है, देश के नौजवान लगभग 14-15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। इनको मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए था, नरसिम्हा राव जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए था, राजीव गांधी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए था, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए था। तो लो ढोंगी भोंगी पोंगी। कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? राहुल गांधी जी से लोग पप्पू कहते हैं। अरे पप्पू अब संघियों के पप्पा हो गए हैं। एक तो ट्वीट सुबह कर देते हैं
तो पता चलता ये है कि पूरी भाजपा कैबिनेट पागलों की तरह से मीडिया बुला करके बयानबाजी करने लगती है, सफाई पेश करती है कि नहीं 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 वो झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा हूं कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, गोदी मीडिया वही कहती है जो सरकार बोलती है। अब पत्रकार के खिलाफ इस तरह का तो कहूँ राजा हरिचंद की छठी औलाद कहूँ? हाँ क्या कहूँ बताइए, कौन सा अच्छा इन लोगों ने कर्म किया है, कौन सा अच्छा कर्म किया है? अंजना ओम कश्यप तो टीवी चैनल पर बैठ के कह रही थी मैं अंजना ओम मोदी, पूरा देश सुना था। अब कश्यप से भी उन्हें नफरत होने लगी है। आप बताइए इन लोगों का कोई चाल चरित्र कैरेक्टर कोई है बचा हुआ है पत्रकारिता को? इस देश में पत्रकार के रूप में रवीश कुमार, प्रसून कुमार वाजपेयी, अमीश देवगन, क्या बोलते हैं, अभिषार शर्मा, विनोद दुआ और अंजुमन जी जैसे हैं लोग, ये लोग अपनी इज्जत आबरू पत्रकारिता की बचा के रखे हुए हैं। इस टाइप के पत्रकार बिरले पैदा होते हैं। हाँ, खबर ये आ रही है कि संबित पात्रा जो प्रियंका गांधी के आवास को लेकर सवाल उठाते हैं कि उनको खाली करना चाहिए, वहाँ खबर ये आ रही है कि संबित पात्रा ने किसी और के घर में रह रहे हैं जो जायज नहीं है रहना। कहिए कि सरकारी मकान जो संसदीय मकान होता है उसमें रह रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे कोई मकान प्राइवेट भी खबर आ रही है कि कब्जा उब्जा कर रहा है। अच्छा, हाँ, ऐसी भाई किसी यूट्यूब चैनल पर पता नहीं सत्य है झूठ है। किस हैसियत से MP निवास में रह रहे हैं, सरकारी बंगले में? कौन से हैसियत से? गलत, मारे घोर अन्याय है, महाघोर अन्याय है। देखिए भाई साहब, बिहार, बंगाल और तमाम देश वासियों का ध्यान भटकाने के लिए चुनावी मुद्दे से विकास के नाम पर ही वोट मांगने की हैसियत में नहीं है। चाइना का जो नाम आ जाता है तुरंत इनकी हवा गुम हो जाती है। पड़ोसियों से इनके संबंध अच्छे नहीं हैं, पूरा विश्व इनसे नाराज है। गल्फ कंट्री के आप कह रहे हैं पूरा विश्व नाराज है, लेकिन यहाँ मूड ऑफ द नेशन सर्वे होता है, उसमें प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा लोकप्रिय दिखते हैं। तो फिर आपकी माने या देश की जनता की माने? देश की जनता कहाँ, आप इन्हीं के दल के MP है ना महाराजगंज वाले, कौन है, जनार्दन सिंह क्या नाम है जी, सिवान के वही महाराजगंज, छपरा महाराज सिवान के बीच में है। कल उनका स्वागत समारोह देखेंगे नहीं? वो स्वागत तो नहीं था, वो तो जूता चप्पल चल रहा था। वही स्वागत समारोह, इसी टाइप का स्वागत समारोह पूरे देश में चालू हो रहा है। अच्छा, तब इतने जान लीजिए कि जनता कितनी खुश है। तो क्या ये जो आज तक चैनल ने किया है उसके सर्वे को आप नहीं मानेंगे? वो ऑफिस में बैठ के सर्वे फेक न्यूज, हम उनको विश्वास करेंगे कहा? वो इनके MP वाल्मीकि नगर से इनके विधायक मारे जूता चप्पल मार के कुर्ता पैजामा सब फाड़ दिया, कच्छे में दिखाई दे रहे थे। यहाँ के बाबा गोरखनाथ विधायक या फैजाबाद के, उनको तो कई किलोमीटर भागना पड़ा, एकदम पॉइंट उनका गीला हो गया था। भाजपा के विधायक हैं, महाराजगंज से भाजपा के विधायक को मारा, इतना जूता चप्पल की जनता सही हो गए। तो जहाँ जनता के बीच जाए न, जाते क्यों नहीं? बिना सुरक्षा के इनको भेज दीजिए। अभी आपको ताज़ा न्यूज़ बताता हूँ, सुरक्षिता है, क्या नाम है, बुलंदशहर की एक लड़की है, प्रकांड विद्वान, पूरा टॉप किया था उस लड़की ने। उसको 4 करोड़ रुपए का साल का स्कॉलरशिप मिली थी अमेरिका से। अमेरिका पढ़ रही थी, कोरोना काल में हिंदुस्तान आई थी अपने घर। कल बेचारी जा रही थी स्कूटी से, और उत्तर प्रदेश की महान जनता मनचले युवकों ने उसको छेड़ा, और छेड़ने का नतीजा हुआ वो अपना स्कूटी तेज करके भगना चाहिए अपनी चेतावनी बचाने के लिए। इन सबों ने गाड़ी से ठोकर मार दिया और गिरी मर गई। योगी जी से पूछिए ना इस पर क्या कहेंगे। आप वहाँ के SSP से पूछिए, वहाँ के CO से पूछिए, वहाँ के थाना अध्यक्ष से पूछिए। ये जो देश में निजीकरण हो रहा है, आपने देखा कि रेल निजीकरण हुआ, उसके बाद प्लेटफॉर्म निजीकरण की बात चल रही है, और कई बैंक भी है जिसको बेचा जा रहा है। क्या कहेंगे, इस तरह का कदम उठाया जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से? ये देश के लिए अभिशाप हो गया। आने वाले समय में आपने सुना होगा, इतिहास पढ़ा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। उसी तरह से अंबानी अडानी की कंपनी है, इस देश में हुकूमत करेगी और लोग उसके वहाँ नौकरी चाकरी करेंगे, जूते खाएंगे।
और यही होगा, हिंदू समाज ही सबसे ज़्यादा जूता खाएगा, चिंता मत कीजिए। आप हिंदू समाज के ब्राह्मण हैं आप? अरे हम सब सनातनी ब्राह्मण, में मेरा धर्म हिंदू थोड़ा है। अच्छा। हाँ, मैं आपके चैनल के मार्फत बताना चाहता हूँ, इकबाल साहब का एक नगमा है, ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। सबको पहले इंसान बनना चाहिए, धर्म और बाद में आता है। पहले हम इंसान, अच्छा इंसान तो बन जाएं। जी चलिए, धन्यवाद बातचीत के लिए चतुर्वेदी जी। धन्यवाद, धन्यवाद आपको।